अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं एंड दैट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर है 16। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कि दिस इज़ चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि डील करती है केमिकल्स के साथ और कुछ पोल्यूटेंट्स के साथ जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं। इसमें हम ये सारा पढ़ेंगे कि जो पोल्यूटेंट्स हैं एनवायरनमेंट में ये कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या ये नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हैं या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहे हैं। नेचुरली भी कुछ पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं लेकिन मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहे थे। फिर हम पढ़ते हैं कि जो पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। एनवायरनमेंट में आपके पास प्लांट्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे और बाकी भी आपकी सराउंडिंग्स आ जाएंगी, बिल्डिंग्स आ जाएंगी। सब कुछ एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट है वो आ जाएगा कि पोल्यूटेंट्स उसको कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस ऑल कवर्स इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है ये साइंस की बाकी ब्रांचेस के साथ भी रिलेट करती है, जिसमें बायोलॉजी, फिज़िक्स, मेडिसन, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटरी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि इसमें आप पोल्यूटेंट्स का इफ़ेक्ट लिविंग बींग्स के ऊपर भी पढ़ेंगे, मतलब नॉन लिविंग बींग्स पे भी पढ़ेंगे, फिर उनका इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पे, प्लांट्स पे भी पढ़ेंगे, सब चीज़ों पे या बिल्डिंग्स पे पढ़ें, हर चीज़ इसमें। तो हर ब्रांच जो है साइंस की वो इसके साथ इंटर रिलेट कर रही है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट होता क्या है। तो एनवायरनमेंट को हमने 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। आपको नामों से ही समझ आ रही हो कि एटमॉस्फेयर गैसेस के साथ रिलेट करेगा, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर के साथ करेगा, लिथोस्फीयर इज़ रिलेटेड विद द अर्थ, ठीक है, और सॉइल। बायोस्फीयर आपके पास लिविंग थिंग्स के साथ या जिसमें लाइफ पॉसिबल होती है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। सॉरी। तो एटमॉस्फेयर, सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन की, द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ को जो गैसेस की लेयर ने सराउंड किया हुआ है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। इसमें बहुत सी गैसेस प्रेजेंट हैं जो कि विद प्रोपोर्शन आपको बताई हुई हैं और ये ऑलरेडी आपको मालूम भी होगा। सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन है 21%, आर्गॉन है 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 0.03 और कुछ और गैसेस हैं जो कि ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है। इसमें हाइड्रोजन है, ओजोन है, मीथेन है, नोबल गैसेस भी आ जाती हैं आपकी, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। ठीक है, उसके अलावा वो बता रहा है कि इसमें वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ह्यूमिडिटी, नमी जिसे हम कहते हैं। जैसे कि आजकल सावन का मौसम शुरू हो चुका है तो ह्यूमिडिटी आपके पास बहुत ज़्यादा हो रही है, वो वाटर वेपर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसको हम कितने रीजन तक काउंट करते हैं। सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर, अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दें तो 1000 किलोमीटर तक जो गैसेस की लेयर प्रेजेंट है उसे हम एटमॉस्फेयर में काउंट करते हैं। और इनका जो वो कह रहे हैं कि हाफ ऑफ द मैस ऑफ दीज गैसेस है वो ऑलमोस्ट 5.6 किलोमीटर के अंदर अंदर प्रेजेंट है, रिमेनिंग इससे ऊपर 1000 तक प्रेजेंट होगा। पर्पस क्या होता है एटमॉस्फेयर का या इन गैसेस का जो हमारी ज़मीन को सराउंड कर रही हैं? इनका 2 मेन पर्पसेस हैं। एक तो ये कि ये हार्मफुल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, अगर वो हार्मफुल रेडिएशंस एब्जॉर्ब ना हो और वो सीधी ज़मीन पर आ जाएँ तो यहाँ पे जितनी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के लिए वो अच्छी नहीं होंगी, डिफरेंट डिजीज़ कॉज करती हैं। तो पहला पर्पस क्या हो गया, दैट इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल रेडिएशंस, फॉर एग्जांपल यूवी रेडिएशंस और कॉस्मिक रेस। ठीक है, इन सबको ये एब्जॉर्ब करती हैं। और सेकंड इम्पॉर्टेंट पर्पस ये है कि ये हीट को बैलेंस करता है ज़मीन के अंदर। ठीक है, करती हैं गैसेस जो हैं, यानी आपके पास कुछ रेडिएशंस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ पास आउट होके आ जाएंगी। उसकी वजह से ज़मीन में, अर्थ के अंदर एक एक हीट जो है वो, टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, जो कि ज़रूरी है लाइफ के लिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए या बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए तो दोनों सूरतों में ही लाइफ के लिए एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं होता। तो एटमॉस्फेयर कौन से 2 पर्पसेस फुलफिल करी है, एक हीट बैलेंस का और सेकेंडली इट इज़ प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। ठीक है,
उसके अलावा वो बता रहे हैं कि कुछ गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन, आपको पता है वो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है दैट इज़ यूज़ फॉर फोटोसिंथेसिस। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग में यूज़ हो रही है। और उसके अलावा वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं जो कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आज इंट्रोडक्शन था, इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।